अभी मैं आप लोगों को अर्थ की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटीरियर स्ट्रक्चर वो किस तरह है और किस तरह बना है, और ये जो अर्थ इंटीरियर जो स्ट्रक्चर है वो कौन से सेक्शन पे मुश्तमिल होता है, और व्हाट काइंड ऑफ मैटर एंड अर्थ इंटीरियर से सही है, और इसमें कौन से प्रोसेस होते हैं सही है। लेकिन कुछ ऐसे सोर्स है जो हमें बताते हैं, जिससे हम यही नॉलेज हासिल करते हैं कि अर्थ का जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है वो किस तरह है सही है। सोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थ सही है। तो अर्थ इंटीरियर के बारे में अगर हम जाना चाहते हैं तो वो दो सोर्स है जो हमें बताते हैं। एक डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है जो हमें अर्थ इंटीरियर के बारे में बताते हैं, दूसरा है इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन। डायरेक्ट इंफॉर्मेशन में क्या आता है कि रॉक फ्रॉम माइनिंग एरिया एंड वॉल्केनिक एरप्शन, कि ये जो रॉक जो होते हैं जो हमें माइनिंग एरिया से मिलते हैं, तो हम फिर इसी जो सिंपल है जो रॉक सिंपल उनको स्टडी करते हैं कि वो किस तरह बने सही है, इनकी स्ट्रक्चर क्या है। दूसरा जो वोल्केनिक इरप्शन है जो हमें अर्थ इंटीरियर के जो स्ट्रक्चर के बारे में बताता है सही है, कि जो वोल्केनिक इरप्शन में जो लावा जो आता है सही है, ये मेडोसिनिक रिज है, यहाँ पे अगर जब लावा निकलता है सही है, तो फिर हम इसकी जो लावा की जो मटेरियल को स्टडी करते हैं, इनसे इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं कि इसमें जो मटेरियल का जो स्ट्रक्चर किस तरह था वो किस तरह बना हुआ था सही है। फिर इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन में जो सबसे जो पहला आता है जो हमें जो अस्ट्रक्चर के इंफॉर्मेशन के बारे में बताते हैं, तो वो चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, के डेप्थ के साथ जो टेम्परेचर चेंज होता जा रहा है, प्रेशर चेंज होता जा रहा है, तो ये भी हमें आज की जो इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, इनकी स्टेटस, इनकी जो मटेरियल प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि पोल पे ज़्यादा होते हैं, इक्वेटर पे कम होते हैं, ये भी हमें जो इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं। फिर सिस्मिक वेव है, कुछ सिस्मिक सेकेंडरी जो प्राइमरी वेव्स जो है, ये कुछ वेव इस तरह है कि सॉलिड स्टेट में मूव करता है, कुछ वेव इस तरह होते हैं कि वो लिक्विड में मोशन करता है सही है। तो सिस्मिक वेव से भी हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि इनकी स्टेटस क्या है और कौन सी जगह पे कौन से मटेरियल होते हैं सही है। ये जो सिस्मिक जो वेव्स होते हैं, तो इससे भी हम ये इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं जो कि अर्थ इंटीरियर से रिलेटेड हो सही है। फिर ये जो लेट्स सपोज ये एक अर्थ बॉडी है, ये अर्थ का शेप है सही है, कि शेप ऑफ अर्थ किस तरह ओब्लेट स्फेरॉइड है, इस टाइप ऑफ शेप को हम यही कहते हैं सही है, ओब्लेट स्फेरॉइड सही है। इसकी जो एवरेज जो डायमीटर है वो कितना है, 6371 किलोमीटर। जो इक्वेटोरियल जो रेडियस है वो कितना है, वो 6378 किलोमीटर, ये इक्वेटोरियल डायमीटर है सही है। और ये इक्वेटोरियल जो रेडियस है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पोलर रेडियस सही। पोलर रेडियस हमारे पास यही है, ये पोलर रेडियस है। और जो पोलर जो रेडियस है वो 6357, इसकी जो सरकमफेरेंस है वो 40,008 किलोमीटर है सही है। फिर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ जो अर्थ है वो 3 पार्ट में तकसीम हुआ है, एक जो क्रस्ट है, दूसरा मेंटल है और तीसरा कोर है। पहले हम क्रस्ट को डिस्कस करें, फिर मेंटल और फिर कोर को डिस्कस करेंगे सही है। अब क्रस्ट की तरफ आते हैं, क्रस्ट को एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज मीन बाय क्रस्ट। ओके, ये हमारा जो टॉपिक है जिसको मैं भी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हुए, एक क्रस्ट है, दूसरा मेंटल है, तीसरा जो है वो कोर है सही है। पहले मैं आप लोगों के बारे में क्रस्ट के बारे में बताना चाहता हूँ सही है, कि व्हाट इज मीन बाय क्रस्ट। एक्चुअली दैट एरिया इज कॉल्ड क्रस्ट। ये जो एरिया जो फर्स्ट जो लेयर है वो हमारे पास जो क्रस्ट है, द आउटरमोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, दिस इज व्हाट वी वर्ल्ड आउटरमोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ है जिस पे हम लोग चल रहे हैं, इसको हम क्रस्ट कहते हैं सही है। ये किस टाइप ऑफ मटेरियल से बना है सही है। ये जो क्रस्ट का जो मटेरियल है वो पूरी लाइट है, ब्रिटल है, जिससे ये जो क्रस्ट बना हुआ है सही है। फिर क्रस्ट की जो 2 टाइप्स है, एक जो हमारे पास जो क्रस्ट है वो ओशियनिक क्रस्ट है
दूसरा जो है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होता है? ओशनिक क्रस्ट वो होता है जो ओशन सरफेस के नीचे होता है, सही है। मोस्टली दिस इज कॉल्ड ओशनिक क्रस्ट। फिर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वही होता है जो लैंड पर मुश्तमिल होता है, कॉन्टिनेंटल लैंड पर मुश्तमिल होता है, सही है। फिर इसकी जो ओशनिक क्रस्ट की जो थिकनेस है वो इसकी रेंज क्या है? वो 5 से लेके 30 किलोमीटर तक है। कहीं पे इसकी जो थिकनेस है वो 5 है, कहीं पे 10 है, कहीं पे 30 है, लेकिन इसकी जो लिमिट है वो 5 से लेके 30 किलोमीटर तक। फिर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इसमें जो आता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो रेंज है वो 50 से लेके 70 तक है, सही है। कुछ एरिया ऐसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में जिसकी जो थिकनेस का जो रेंज है वो 70 से ऊपर है। वो एरिया जहाँ पे पहाड़ होते हैं तो इसका जो रेंज है उसकी जो थिकनेस है वो 70 से भी बहुत है, सही है। इसकी जो वॉल्यूम है वो कितना है? 1% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ अर्थ है, सही है। ये जो क्रस्ट है इसकी जो वॉल्यूम है, सही है, वो अर्थ के जो टोटल वॉल्यूम है उसके 1% के बराबर है, सही है। इसकी जो मास है वो कितना है? वो 0.5 मास ऑफ द अर्थ के बराबर है। अर्थ की जो टोटल मास के 0.5 के बराबर है, सही है। फिर इसकी जो एवरेज डेंसिटी है वो क्या है? एवरेज जो डेंसिटी वो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और इस एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ क्या है? वो 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर। जो मेन कंस्टिट्यूएंट है, एलिमेंट है जो क्रस्ट में, जिससे ये जो क्रस्ट बना है वो सिलिका और एल्यूमिनियम है, सही है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो फिगर है ये आपका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो यही है, सही है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि 2 मेन जोन है विच डिस्टिंग्विश इन अपर मेंटल, सही है। 2 जोन है जो अपर मेंटल को डिस्टिंग्विश करते हैं, सही है। एक है लिथोस्फीयर, दूसरा है एस्टेनोस्फीयर। लिथोस्फीयर की जो थिकनेस है वो 100 किलोमीटर है, जो टॉप ऑफ द अर्थ सरफेस से लेके इसके नीचे जो 100 किलोमीटर जो आते हैं वो हमारे पास लिथोस्फीयर है, सही है। फिर ये जो लिथोस्फीयर है इट कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट पर मुश्तमिल है, सही है। आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल, जो आउटर मोस्ट पार्ट जो मेंटल है ये वाला एरिया उसी पर मुश्तमिल है, सही है। क्रॉस और मैंने आपको कहा कि 2 मेजर जोन आर डिस्टिंग्विश इन द अपर मेंटल, सही है। ये लिथोस्फीयर है और ये जो नीचे जो है एस्टेनोस्फीयर है, सही है। लिथोस्फीयर के बारे में मैंने आपको बताया कि इट इज़ द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, आउटरमोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। इसकी जो थिकनेस है वो 100 किलोमीटर है। इट कंसिस्ट ऑफ द क्रस्ट एंड आल्सो आउटरमोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, सही है। फिर मैं आपको एस्टेनोस्फीयर के बारे में बताना चाहता हूँ, सही है। एस्टेनोस्फीयर की जो थिकनेस है वो कितना है, सही है, 100 किलोमीटर से लेके 250, यहाँ से लेके जो 250 तक जितना किलोमीटर जो एरिया है जो थिकनेस है वो एस्टेनोस्फीयर में आता है, सही है। ये जो एस्टेनोस्फीयर है इसको लो वेलोसिटी जोन भी कहा जाता है, क्योंकि इसको लो वेलोसिटी जोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी वेव्स है वो बहुत स्लो मोशन करते हैं, इसी वजह से इसको लो वेलोसिटी जोन कहा जाता है। ये विस्क से मैकेनिकली वीक है, डक्टाइल है, सही है। ये जो स्फीयर है जो है, सही है। फिर एस्टेनोस्फीयर से मीजोस्फीयर हमारे पास कौन सा? एस्टेनोस्फीयर से नीचे लेगी जो कोर तक जो स्फीयर जो है जो जोन है उसको हम मीजोस्फीयर कहते हैं, सही है। अभी मैं आप लोगों को मेंटल के बारे में बताना चाहता हूँ, सही है। ये जो कि आपका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ये इसका दूसरा जो पार्ट है। पहले मैंने आप लोगों को क्रस्ट के बारे में बताया, दूसरा हमारे पास है वो मेंटल है, सही है। मेंटल की जो डेफिनेशन है वो यही है कि इंटीरियर लेयर बियॉन्ड द अर्थ क्रस्ट के नीचे जो लेयर जो हमारे पास जो आते हैं वो मेंटल है, सही है। फिर मेंटल हमारे पास दो पास में डिवाइड किया हुआ है, सही, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अपर मेंटल में मैंने पहले बताया था कि जो आपको लिथोस्फीयर और एस्टेनोस्फीयर के बारे में मैंने आपको बताया था वो इसी में आता है, अपर मेंटल में, सही है। ये जो अपर मोस्ट पार्ट अब जो अपर मेंटल है वो लिथोस्फीयर में, और जो इसके जो बाद जो है वो एस्टेनोस्फीयर है, सही है, सही है। फिर लोअर मेंटल के बारे में मैं आपको बताता हूँ, सही है।
कि लोअर मेंटल है क्या, सही है। इस लोअर मेंटल यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है ये हमारे पास लोअर मेंटल है, सही है। इसकी जो थिकनेस है वो कहाँ से है, ये 670 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक इसकी जो थिकनेस है, सही है। फिर इसमें जो मैंने पहले यहाँ पे लगाई कि ये किस चीज़ से बना है, मोस्टली सिलिकेट से बना हुआ है, सही है। लेकिन ये जो लोअर जो मेटल है वो सिलिकेट से बना हुआ है और साथ में इनके साथ जो आयरन और मैग्नीशियम भी होता है, सही है। इसमें जो टेम्परेचर होता है वो 2200 से लेके 3700 डिग्री सी तक होता है, सही है। फिर आते हैं ओवरऑल मेटल के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसकी जो ओवरऑल जो थिकनेस है वो क्या है। स्लाइड की तरफ आते हैं, दूसरी लाइन में यही है कि इसकी जो ओवरऑल थिकनेस जो है वो 2900 किलोमीटर है, सही है। फिर इसकी जो वॉल्यूम है वो कितना है कि उसकी जो वॉल्यूम है वो अर्थ के टोटल वॉल्यूम के 84% के बराबर है। इसको वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीरियर लेयर भी कहते हैं, सही है। इसकी जो मास है वो कितना है, इसकी जो मास है वो अर्थ के टोटल मास के 67% के बराबर है। मैंने पहले आपको बताया कि इट इज़ मेड ऑफ मोस्टली सिलिकेट के साथ कुछ और भी ऑक्सीजन होते हैं, इसी तरह के सिलिकेट से बना हुआ है, लेकिन सिलिकेट के साथ कुछ ऑक्सीजन और आयरन ये निकल वगैरह इसमें होते हैं, सही है। डेंसिटी जो अपर मेटल की जो डेंसिटी है वो 2.9 से लेके 3.3 तक है और लोअर मेटल की जो डेंसिटी है वो 3.3 से लेके 5.7 तक है। ये लोअर मेटल की जो डेंसिटी इसलिए बढ़ा है कि ये जो लोअर मेटल है एक्चुअली ये हार्डर है, सही है। इन पे प्रेशर ज़्यादा, इसी वजह से इसकी जो डेंसिटी वो थोड़ा ज़्यादा है, सही है। फिर इसके बाद ये जो मेटल है इसकी टेम्परेचर ज़्यादा होती है, इसमें जो कन्वेक्शन जो प्रोसेस होता है कि वो भी यही पे होता है, सही है। अभी मैं आप लोगों को कोर डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कोर है क्या, सही है। ये है कोर हमारा जो अगला जो पार्ट है इंटरनल अर्थ के जो इंटरनल स्ट्रक्चर का ये है एक्चुअली द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इंटीरियर, जिसको मैं भी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये जो कोर है फिर ये 2 सब लेयर में डिवाइड किया हुआ है, एक जो है आउटर कोर है, दूसरा है इनर कोर, सही है। ये जो आउटर कोर है उसमें सॉलिड स्टेट में है और ये जो इनर कोर है ये सॉलिड स्टेट में है, सही है। नीचे आते हैं आउटर कोर को, ये जो आउटर कोर है ये वाला, इनको डिस्कस करते हैं, सही है। कि जो आउटर जो कोर है जो लाई बिटवीन 2900 किलोमीटर टू 5100 किलोमीटर, ये 2900 किलोमीटर से लेके 5100 किलोमीटर तक इसकी जो थिकनेस है और ये इट कंपोज्ड ऑफ आयरन एंड निकल और जो आयरन से बना हुआ है। इसमें जो आयरन जो निकल का जो कम जो तादाद है वो ज़्यादा है, इनसे कंपोज्ड हुआ है, सही है। नॉट इन प्रेशर सो इट इज़ नॉट इन लिक्विड स्टेट, सो यहाँ पे जो प्रेशर है वो इतना ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से ये जो एरिया है वो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में नहीं है। इनकी जो डेंसिटी का जो रेंज है वो 9.9 से लेके 12.3 तक है, सही है। इसकी जो टेम्परेचर है वो 4400 से लेके 6000 तक है, सही है। फिर इनर कोर की तरफ आते हैं, सही है। इनको डिस्कस करते हैं। इनर कोर फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ से लेके 51,000 किलोमीटर, ये जो सेंटर है इनसे लेके जो 51,000 जो किलोमीटर है यहाँ पे ये इसकी जो थिकनेस है यहाँ तक है और ये भी इट कंसिस्ट ऑफ आयरन लेकिन निकल पे मुश्तमिल है। और ये जो एरिया है क्योंकि ये जो इनर जो कोर है इसमें जो प्रेशर है वो ज़्यादा है इसमें और ये जो इसकी वजह से ये सॉलिड स्टेट में, जिसकी वजह से इसमें जो शेयर जो वेव्स है वो ट्रांसमिट हो सकता है। यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इनकी जो डेंसिटी जो रेंज है वो 12.6 से लेकर 13 ग्राम है और इट कंसिस्ट ऑफ 16% ऑफ अर्थ वॉल्यूम और इसकी जो वॉल्यूम है वो अर्थ के टोटल वॉल्यूम के 16% के बराबर है। उनकी जो मास है वो जो अर्थ की जो टोटल जो मास है वो 33% के बराबर। इनकी जो टेम्परेचर जो सबसे जो इसकी जो टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा है, इसमें जो टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा है, वो 6000 से लेकर 11000 डिग्री सी तक है, सही है।